और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बस कुछ ही देर में गुजरात में बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने वाला है। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अब से कुछ ही देर में रिलीज हो जाएगी। पहली लिस्ट में 182 में से लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जाएंगे। और गुजरात में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है और आज आने वाली बीजेपी की लिस्ट में पहले फेज के सभी कैंडिडेट्स के नाम आने की संभावना जताई गई है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए दिल्ली में देर रात तक बीजेपी इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई और उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देर रात तक बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। कैंडिडेट के नाम तय करने के लिए बीजेपी में 5 दौर की अमिट मीटिंग भी हो चुकी है। और आपको बता दें कि इनमें से 3 बैठकें गुजरात में और 2 मीटिंग्स दिल्ली में हुई है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी इस बार 30 से 35 विधायकों की टिकट कहा सकती है। जोसना, बिल्कुल नए चेहरों पर दांव लगाने वाली है बीजेपी और कई दिग्गजों ने युवाओं को मौका देने के नाम पर भी खुद ही इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान किया है। और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का जब पहले फेज के लगभग 100 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं जिनके नामों का ऐलान हो सकता है। अब नामों का ऐलान बस थोड़ी देर में होने वाला है। किससे टिकट मिलने जा रहा है, किसका टिकट कट सकता है, इसकी डिटेल इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने हमें दी है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा जडेजा को जामनगर नॉर्थ सीट से टिकट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक यहां से मौजूदा विधायक धर्मेंद्र जडेजा का टिकट कटना तय माना जा रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अल्पेश ठाकुर को राधुनपुर सीट से टिकट मिल सकता है। और इस सीट से बीजेपी के लोकल कद्दावर नेता लविंग जी ठाकुर भी बड़े दावेदार माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी अल्पेश ठाकुर पर दांव आजमा सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस से आने वाले कई नेताओं या उनके परिवार के एक मेंबर को टिकट देने का भी फैसला किया है। विधायक भगा भाई बराड़ कल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके परिवार से भी एक सदस्य को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। अब 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले सीनियर एमएलए मोहन सिंह राठवा के बेटे को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। कांग्रेस से कुछ दिनों पहले बीजेपी में आए चर्चित नेता हार्दिक पटेल, पाटीदार नेता नरेश पटेल और पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को भी बीजेपी टिकट देने का फैसला कर सकती है। तो ये वो तमाम नाम हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कई विधायकों का टिकट भी कट सकता है, लेकिन कई पर एक बार फिर से बीजेपी अपना दाव आजमाएगी, जैसे कि जयेश राजरिया, कुंवर जी बावरिया और जवाहर चावड़ा को टिकट मिलना तय बताया जा रहा है। ये तीनों सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और इन पर बीजेपी एक बार फिर से विश्वास जताएगी। अब जिन दिग्गजों नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया उनमें सबसे बड़े नाम हैं पूर्व सीएम विजय रूपानी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल। इन दोनों दिग्गजों ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया और एक वजह बताई, आपको सुनाते हैं। मैंने 5 साल मुख्यमंत्री के नाते सबके साथ, सबका साथ, सबका सहकार से मैंने काम किया है, सुचारू रूप से अच्छा काम किया है। और इस बार चुनाव में नए लोगों को, नए कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी देनी चाहिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ऐसा पत्र भी मैंने हमारे वरिष्ठों को लिखा है और दिल्ली भी सबको मैंने इसके बारे में बताया भी है कि भाई इस बार मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी तय करेंगे उसको जिताने के लिए पूरी कोशिश से, पूरी तन मन धन से हम प्रयत्न करेंगे। तो मैं 6 टर्म बीजेपी का गुजरात में विधायक रहा हूं, 4 टर्म मेरे नेटिव कड़ी से रहा हूं और 2 टर्म मैं महसाना से रहा हूं। और गुजरात की जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, 95 में जो पहली सरकार बनी केशुभाई पटेल जी की, उससे लेके आज तक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने कैबिनेट मंत्री के नाते काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे तब उनके मंत्रिमंडल में भी मैं शामिल था और उन्होंने मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दी थी। तो इस तरह गुजरात में सबसे ज़्यादा बीजेपी का 6 टर्म विधायक रहने वाला और सबसे ज़्यादा समय तक मंत्री रहने वाला शायद मैं ही हूँ। तो मैंने आज सोचा कि हमने तो बहुत किया है और नए लोगों को चांस मिले। चुनाव लड़ने से इनकार करने वालों में पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम के अलावा कई और मंत्री भी शामिल हैं। इनमें से एक हैं 5 बार गुजरात सरकार में मंत्री रह चुके
भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। और चुड़ासमा ने भी चुनाव नहीं लड़ने की अपनी वजह बताई, आपको सुनाते हैं। मैं धोलका विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसी इच्छा मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी है। मैं पार्टी का जितना भी आभार व्यक्त करूं इतना कम होगा, क्योंकि 80 से लेकर के 17 तक पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैं धोलका विधानसभा से 9 बार लड़ा, जितनी बार जीता 5 बार, तो 5 बार पार्टी ने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया। मैं 98 में हार गया तो मुझे सरदार सरोवर का चेयरमैन बनाया विथ कैबिनेट रैंक। मैं फिर 2007 में हार गया तो फिर आयोजन पंच का उपाध्यक्ष मुझे बनाया। तो अभी मैंने स्वेच्छा से मन से तय किया है कि इनफ इज इनफ, दूसरे कार्यकर्ताओं को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।